नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर कन्या राशि व लगन वालों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उनके आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कन्या लगन के स्वामी ग्रह बुध हैं, जिसे ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। इसका स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। यह जिस ग्रह के साथ होता है उसी ग्रह के अनुसार फल देने लगता है। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, यानी कन्या लगन में बुध उच्च के होते हैं। कन्या राशि के लोग ज़्यादातर खुद का काम करना ही पसंद करते हैं। बहुत ही सीधे स्वभाव के होते हैं, किसी की भी बात आसानी से मान लेते हैं और जब गुस्से में होते हैं तो किसी का भी नहीं सुनते। बुध वाणी और बुद्धि का भी कारक है, इसलिए कन्या राशि के लोग बुद्धिमान और सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं। कन्या राशि के लोगों का यह समय बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि शनि अभी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और उसकी दृष्टि सीधी आपकी राशि पर पड़ रही है। किंतु फिर भी शनि का कोई नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि पर नहीं पड़ रहा है। शनि अभी मीन राशि में है, जहां पर ये 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। इसलिए आप पर शनि की ना तो कोई साढ़े साती चल रही है और ना ही कोई ढैया चल रही है। यदि हम कन्या राशि को लगन मान लें तो शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पद प्राप्ति, पार्टनरशिप तथा विदेश का भाव होता है। और दशम भाव से दशम होने के कारण यह आपके कर्म का भी भाव होता है, यानी कर्मों का कर्म। इस समय में शनि कन्या राशि व लगन वाले अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनाएंगे। आपका यदि कोई विवाह संबंधी विवाद चल रहा था तो वह निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और वो हर कार्य न्यायाधीश के रूप में न्याय के तराजू में तोल कर ही करते हैं। यदि आपके बाहर कोई नाजायज़ संबंध चल रहे हैं तो वह भी इस समय में ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही खुशनुमा समय बिताएंगे। यह भाव पद प्राप्ति का भी भाव होता है। आप यदि जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होना भी संभव है, और यदि आप कोई एमएनसी में या गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह भी लगने के योग बनेंगे, क्योंकि यह भाव आपको किसी पोस्ट पर अवश्य लेकर जाएगा। आपको विदेश में भी कोई जॉब मिल सकती है। आपको किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब मिल सकती है, जिसमें पॉसिबल है कि आपको विदेश में रहना पड़े या विदेश आना जाना पड़े। ऐसे ही गवर्नमेंट में कई ऐसी पोस्ट हैं जिसमें ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है या कई बार विदेश आना जाना भी पड़ सकता है। इसी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करने वाले लोगों को भी कई बार फॉरेन कंट्रीज़ में आना जाना पड़ता है। यह भाव पार्टनरशिप का भी भाव होता है, तो यह भाव यह भी दर्शाता है कि आप पार्टनरशिप में भी कुछ काम कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा लाभ होने वाला है। सप्तम भाव के फल मिलने के अधिक चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि इस भाव में गुरु की राशि है और गुरु 2 जून 2026 से उच्च के हो रहे हैं और उनकी नवम दृष्टि इसी भाव पर अपनी राशि पर 1 वर्ष तक पड़ने वाली है। तब यहाँ पर शनि गुरु का दोहरा गोचर भी शुरू हो जाएगा, जिस कारण से यह भाव पूरी तरह से एक्टिव रहेगा और आपको इस भाव के निश्चित रूप से फल प्राप्त होंगे। 3 जून 2027 को शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय वह समय होगा जब शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यह समय आपके लिए शनि की ढैया का समय होगा। ढैया यानी यह 2.5 वर्ष का समय वह समय होता है जिसे शनि की अच्छी स्थिति नहीं माना जाता, किंतु आप इसे अपने अच्छे कर्म से अच्छा कर सकते हैं। ढैया मुख्यतः कन्या राशि वालों के लिए मानी जाती है, लगन वालों के लिए नहीं, क्योंकि ढैया व साढ़े साती की गणना चंद्रमा से की जाती है। शनि कन्या राशि के चंद्रमा से अष्टम भाव में होंगे, यानी चंद्र कुंडली में शनि अष्टम भाव में होंगे।
कन्या लगन वालों के लिए नहीं। चंद्र कुंडली से अष्टम भाव के शनि के प्रभाव को हम लगन के अनुसार समझते हैं, तो शनि आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव आपका आयु भाव होता है, आपका ससुराल होता है, किसी लंबी चलने वाली बीमारी का भाव होता है। अष्टम भाव छुपी हुई गतिविधियां भी दिखाता है, जैसे कोई गुप्त रोग, आपके छुपे हुए शत्रु, आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र, कोई भी कार्य अचानक से होना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, रिश्वत या दहेज का धन। मेनली शनि अष्टम भाव में आपके लिए कई प्रकार से लाभदायक भी होते हैं। वो यहाँ पर आपके छुपे हुए शत्रु व उनके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र को भी ख़त्म करते हैं। आपको लंबी चली आ रही किसी बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं और आपकी आयु को लंबा करते हैं। ससुराल से यदि आपका विवाद चल रहा है तो उसे ख़त्म करते हैं। आपको इस समय में अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ का कोई शेयर भी मिल सकता है, या आपके जीवन साथी को भी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का शेयर मिल सकता है, क्योंकि यह भाव आपकी ससुराल का भी भाव है। रिसर्च करने वाले या सीक्रेट एजेंसीज़ में काम कर रहे लोगों के लिए तरक्की का समय है, क्योंकि इसे हम पाताल का भाव भी कहते हैं। तो यह भाव ज़मीन के नीचे हो रही गतिविधियों या ज़मीन के नीचे कार्य करने वाले या कोई गुप्त रूप से कार्य करने वाले लोगों को भी दर्शाता है। आपको अचानक से बहुत सारे धन की प्राप्ति भी हो सकती है, चाहे रिश्वत या दहेज या अपने परिवार या जीवन साथी के परिवार की तरफ से आपको बहुत सारा धन मिल सकता है। बस ये है, चंद्रमा से शनि अष्टम होने के कारण मन पर बोझ सा बना रहता है, दिमागी शांति नहीं मिल पाती, बेचैनी ज़्यादा रहती है। इसका सबसे उत्तम उपाय है, जितना ज़्यादा मन आप अपने इष्ट देव में लगा सको लगा दो, और किसी से नाजायज़ बिल्कुल ना करो। किसी का दिल दुखाकर अपना लाभ बिल्कुल ना करें, किसी के हिस्से का बिल्कुल ना खाएं। बाकी 9 अगस्त 2029 को शनि वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी ढैया ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद आपका 7.5 वर्ष का समय ढैया व 7.5 से मुक्त है, जो कि बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।